ओके चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नो बिफोर नेक्स्ट टॉपिक एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी अच्छे क्वेश्चन का मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स 5x प्लस बॉक्स ऑफ 10x plus box of 20x is equals to 36k plus 35. You have to find all the real solutions. Find real solution. आपको x की रियल वैल्यूज बतानी क्या क्या पॉसिबल है। आज मैं फंक्शंस का मॉड्यूल भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो आप उसमें से भी क्वेश्चंस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हम डाउट सेशन रख रहे हैं आपके लिए, लेकिन हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग। इवन फिजिक्स आई केम टू नो नो वन हैड जॉइंड फॉर जेई क्लास। नीट में बच्चों ने ज्वाइन किया था, जेई के बच्चों ने तो फिजिक्स का ज्वाइन ही नहीं किया था। ठीक है, तो बेटा आप लोग के लिए डाउट सेशंस रख रहे हैं, जितना हो सके बी प्रेजेंट इन द डाउट सेशंस। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किया है, आपको लग रहा है क्या वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, स्टिल बी अ पार्ट, कुछ तो सीखने ही मिलेगा। ठीक है, तो सारे डाउट सेशंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें आप। नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होगा, दैट विल बी द ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, ग्रैंड टेस्ट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शंस और इवन डिटर्मिनेंट्स आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी हम डिटर्मिनेंट्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, विल ट्राई। ठीक है, बट दिस इज दिस सिलेबस, अपना 100% दें आप। ठीक है, ओके चलिए। बॉक्स एक्स, बॉक्स ऑफ 5x, बॉक्स ऑफ 10x, बॉक्स ऑफ 20x, ये होगा 36k प्लस 35। रियल सॉल्यूशंस बताना है इसका। तो इस क्वेश्चन में किस अप्रोच से हम फॉलो करेंगे। बॉक्स ऑफ एक्स, पहले तो मैं x की बात करता हूँ। x को मैं लिख सकता हूँ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ 5x, बॉक्स ऑफ 10x, बॉक्स ऑफ 20x, जिसको लिखा जा सकता है बॉक्स x को i, 5i प्लस 5f का बॉक्स, 10i प्लस 10f का बॉक्स, 20 टाइम्स इंटीजर प्लस 20 टाइम्स फ्रैक्शन का बॉक्स। अब i, ठीक है, ये तो पहले ही बाहर आ गया था। अब इसमें तो 5i तो इंटीजर होगा ही होगा, तो 5i बाहर आ जाएगा, प्लस बॉक्स ऑफ 5f। अब फ्रैक्शन पार्ट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा 5f का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से 10i तो इंटीजर है ही, तो वो निकाल लेंगे, प्लस बॉक्स ऑफ 10f लिख देंगे, प्लस 20i तो बाहर निकल ही जाएगा, प्लस बॉक्स ऑफ 20f हो जाएगा। तो यहाँ से i प्लस 5i 6i, 6 और 10 16i, और ये 36i। तो 36 टाइम्स सम इंटीजर वैल्यू i प्लस बॉक्स ऑफ 5f प्लस बॉक्स ऑफ 10 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट प्लस बॉक्स ऑफ 20 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये क्या दिया हुआ है आपको, 36k प्लस 35 दिया है, सो दिस इज 36k प्लस 35। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, 36i और 36k अगर आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ और गिवन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, के हमारा इंटीजर है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या दिखा है, जो ये आंसर है 36k प्लस 35 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको रियल सॉल्यूशंस बताने हैं एक्स के। ठीक है, के का वैल्यू इंटीजर दिया हुआ है, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है ना, दैट के हैज टू बी बिलोंग टू इंटीजर। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि बॉक्स ऑफ 5f, बॉक्स ऑफ 10f, बॉक्स ऑफ 20f, ठीक है, ये वहाँ से चला गया, तो 35 माइनस हो गया, और यहाँ पे अगर ये आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 36i माइनस के। अब ये दोनों इंटीजर है और 36 से मल्टीप्लाइड है, तो मैं बोल सकता हूँ दीज आर ऑल मल्टीपल ऑफ 36। राइट हैंड साइड में मल्टीपल ऑफ 36 है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मेरा f 0 से 1 के बीच में है, तो मेरा 5f कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 5, तो 5f का जो बॉक्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 4। सिमिलरली 10f का जो बॉक्स है,
सर आपने वो 35 माइनस करा तो -10f ऑफ -20f आएगा ना। ये पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, इसकी वैल्यू पूरी निकाल लूंगा मैं एक साथ। ओके, पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेके। अब बॉक्स ऑफ 5f कितना हो गया, 0 से 4। सिमिलरली बॉक्स ऑफ 10f कितना हो जाएगा, 0 से 9 हो जाएगा। क्यों भाई, 10f कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 10। फिर 20f कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 19 के बीच में। अब इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ भाई, बॉक्स ऑफ, अब एक चीज़ बताना, इनको मैंने ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से 19 + 9 28 और 32। मतलब ये जो स्टोरी लिखी है ये 0 से 32 है। तो अगर मैं 35 में से इसको घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस दिस विल रिजल्ट इन व्हाट। भाई कम से कम 0 सब्ट्रैक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा 32। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा कम से कम 3 आ जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा 35 आ जाएगी। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड उसका आंसर का रेंज है 3 से 35, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 36 के मल्टीपल है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 36 का मल्टीपल 3 से 35 के बीच में आएगा क्या, कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो एक्स इज नो सोल्यूशन। लिख दो, कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। प्लीज नोट इट डाउन। तो स्क्रॉल डाउन, नीचे ऊपर, नीचे 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 नीचे। लिख लें इसको आप। सर बेटा सर ये 35 माइनस 0 से 32 वो वाला स्टेप एक बार समझा लो। देखो, कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आएगा। तो 35 में से कम 0 जा सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 35 आ सकता है। फिर 35 में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा तो कम से कम आंसर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 32 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 35 माइनस 32 आंसर 3 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 3 से 35 आ रहा है। हाँ सर। चले आगे। लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ। चलो नेक्स्ट की तरफ। फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, व्हिच इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है उसके इंटीजर पार्ट में और उसके फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मुझे फ्रैक्शन पार्ट बनाना है तो फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस बॉक्स x। इज इट क्लियर। तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर फैशन। अगर x की वैल्यू दी है तो फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू क्या होगी, तो मान लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है, 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में। तो फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, देखो 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शन पार्ट को ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी है। मतलब 0 से 1 के बीच में x तो चलो ठीक है एज इट इज है, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो बॉक्स x 0 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट x की डेफिनेशन x सेटिस्फाई करेगी। अब्दुल्ला ऊपर लिखना है, देख लो एक बार। ठीक है, ओके। नाउ सी नेक्स्ट। अगर मैं 1 से x की वैल्यू 2 के बीच में मानता हूँ, तो 1 से 2 में बॉक्स x की डेफिनेशन क्या खुलेगी, 1 खुलेगी। ये क्या खुल जाएगा, x माइनस 1 खुलेगा। फिर 2 से x की वैल्यू 3 के बीच में है, फ्रैक्शन पार्ट की डेफिनेशन क्या खुलेगी, x माइनस 2 खुलेगी। फिर -1 से x की वैल्यू 0 है, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या खुलेगा, x माइनस
बॉक्स x माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा। तो ये सारी डेफिनेशन है। x प्लस टू खुलेगा जब माइनस टू से x का वैल्यू वन के बीच में होगा। अब मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो बॉक्स तो फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से 1 के बीच में x खुलता है, 1 पे ओपन हो जाता है, फिर 1 से 2 में x माइनस वन खुलता है, तो दिस इज x माइनस वन का इक्वेशन। फिर ये खुलता है, ये खुलता है, ये खुलता है, ये खुलता है, ये खुलता है। जो ऊपर का इसका वैल्यू है मैक्सिमम वो 1 दे सकता है, ठीक है। 1 कभी नहीं देगा, 1 ओपन है इसके लिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का, ऑल रियल वैल्यूज चलेगी इसके अंदर इनपुट में। रेंज क्या हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, रूट्स अगर कोई बोलता है तो रूट्स इसके ऑल इंटीजर्स x बिलोंग्स टू i। हर इंटीजर इसके लिए रूट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके रिलेटेड है वो यही है कि आपको हर एक का डेफिनेशन पता होना चाहिए। भाई यहाँ पे x डेफिनेशन है, यहाँ पे x माइनस वन है, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, ठीक है। ये वाली सर ये चीज़ें भी समझ, बाउंडेड ही होगा ना? यस बिल्कुल बाउंडेड होगा, है ना। फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन। अपर बाउंड नॉट टेकन बाय द फंक्शन, लोअर बाउंड टेकन बाय द फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं अभी, फटाफट लिख लो इसको, देन विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एज इट इज देगा कब, जब 0 से x का वैल्यू 1 के बीच में होगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन पार्ट x 0 आ जाएगा जब x एक इंटीजर वैल्यू होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अब थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बताओ चलो। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स विल बी व्हाट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स मतलब मान लो 1.3 है, उसका फ्रैक्शन पार्ट 0.3 होता है, तो माइनस 1.3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है 0.7। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.3 is 0.3 but fraction part of minus 1.3 is 0.7। तो अगर एक नेगेटिव नंबर है उसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, यही सेम आंसर आ जाएगा लेकिन ये x वन से सब 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x इज 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। फोर्थ को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर। अगर एक इंटीजर है और कुछ x है, उनका फ्रैक्शन पार्ट चाहिए तो वो सेम x का फ्रैक्शन पार्ट ही होगा क्योंकि ऐड तो आपने इंटीजर किया है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ बॉक्स ऑफ x 0 हो जाएगा, क्यों, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। सिक्स, इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा अगेन 0। भाई 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 होता है। सेवेंथ हम देख लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट का फ्रैक्शन पार्ट वही होगा जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होगा सेम, ठीक है। नेक्स्ट एक एट्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस ऑफ x, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, वन। अभी हमने देखा 1 होगा, यहाँ से पता चलेगा देखो ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो 1 कब होगा, 1 कब होगा जब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, 1 कब होगा जब x की वैल्यू नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो, जैसे हमने ऊपर लिया था, अभी यहाँ पे लिया था नॉन इंटीग्रल, बट मान लो x का वैल्यू इंटीग्रल है 1 है, ठीक है ना। तो 1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 माइनस 1 का फ्रैक्शन पार्ट 0, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा दोनों केसेस में। इज इट क्लियर, सारी प्रॉपर्टीज एक बार देख लो, अच्छे से लिखो इसको, फिर हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसके ऊपर।
सर यस बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझा। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -6 लिखा है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1.3 क्या होगा? तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1.3 0.7 आ गया। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.3 क्या है? 0.3 है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यहाँ से देखो, प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x 1 के बराबर है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x कितना हो जाएगा? 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसी का बाकी है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल वेट। अगर ये सर फ्रैक्शन बाकी पार्ट बता रहा है, लिख लो फटाफट फटाफट लिखो। सर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये फ्रैक्शन पार्ट बता रहा है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 2000 तक। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन 2000। सर एक्स। क्या रहा है? x आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा हाँ है। यस, बहुत अच्छा, करेक्ट, बहुत अच्छा। देख ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। क्या लिखा है? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x प्लस 1 अपॉन 2000 plus fraction part of x plus 2 upon 2000 goes on to fraction part of x plus 2000 by 2000. This can be written as box of x plus fraction part of something plus integer, वो integer बाहर आता है तो fraction part of x, fraction part of x, fraction part of x कितनी बार बाहर आएगा? 1 से लेके 2000 है, तो 2000 बार लिखा हुआ है। अपॉन 2000 तो है ही नीचे, प्लस अब हुआ क्या? 1 से लेके 2000 तक का सम आ गया बाहर, उसके भी डिनोमिनेटर में 2000 आ गया। सॉरी, एक सेकेंड सर, ये वाली चीज़ ही नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं आएगी बताओ भाई? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही होता है। तो वही हमने लिखा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 को फ्रैक्शन पार्ट x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख दिया। बॉक्स x हो गया प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो गया, तो ये सीधा सीधा x आ जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। सॉल्व 4 times fraction part of x is equals to x plus box x. सॉल्व फॉर x होता है ना ये सारे क्वेश्चन में, आपको x की वैल्यू बतानी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सर ऊपर वाला एक और बार समझाओ। ऊपर हमने क्या किया सब तक? फ्रैक्शन पार्ट लिखा था x प्लस 1 का, तो वो तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही होगा। x प्लस 2 का फ्रैक्शन पार्ट भी x ही होगा, x प्लस 2000 का फ्रैक्शन पार्ट भी x ही होगा, तो सबका फ्रैक्शन पार्ट x होगा। क्यों भाई? इंटीजर से आपने बढ़ा दिया, तो फ्रैक्शन पार्ट थोड़ी ना चेंज हुआ, तो फ्रैक्शन पार्ट तो वही रहेगा। हाँ सर आ गया समझ। तो 2000 बार वही चीज लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेकंड वाला। चलो चलिए लेट्स सी इस क्वेश्चन को किससे करेंगे हम। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से कंफ्यूजन आ गया। 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बॉक्स एक्स, 2 टाइम्स बॉक्स एक्स। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2/3 बॉक्स ऑफ एक्स। अब मुझे एक चीज बताओ, फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करती है? 0 से 1। तो 2/3 बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रही है? 0 से 1। अब मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगी 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 से बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। मतलब बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो 0 पॉसिबल है या 1 पॉसिबल है। इज इट क्लियर? नाउ इफ बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू मेरा 0 होता है, तो बॉक्स एक्स का 0 वैल्यू होता है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो आप, बॉक्स एक्स 0 तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से नंबर क्या पता चला? 0। तो एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट, अगर मेरे बॉक्स एक्स की वैल्यू, ये केस 1 था, केस 2, बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 है, तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। तो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? तो नंबर हो जाएगा बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो 1 + 2/3 गिव्स यू 5/3। तो एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 5/3, आपके पास 2 सॉल्यूशंस है। नोट कर लेंगे इसको। सर यस बेटा, हेलो यस बेटा। सर, मतलब मॉड एक्स को आगे फिर ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, x माइनस फैक्टर पार्ट ऑफ x। देखो ना, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। सर यस बेटा। सर ये सर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में नहीं आ सकती? इसकी वैल्यू 0 के से 2 के बीच में नहीं आ सकती। ये कहाँ से हमने देखा? मतलब कहाँ लिखा है सर? सर मतलब ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x से फिर लेस देन इक्वल x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 3/2। सर फिर बॉक्स उसके एक्स की बाद क्या वैल्यू, करना है? बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 से 3/2 के बीच में है। अब बॉक्स हाँ एक्स की सर, तो वैल्यू x 0 से 3/2 मतलब बॉक्स एक्स 0 से 1 होगा।
0 और 1 होगा बॉक्स एक्स का वैल्यू, इंटीजर ही हो सकता है ना बॉक्स एक्स, तो 0 से 3/2 में 0 और 1। तो जब बॉक्स एक्स 0 आ गया तो यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट एक्स भी निकाल लिया मैंने 0, तो जब बॉक्स एक्स 1 आ गया तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स भी निकाल लिया 2/3, तो नंबर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। सर यस बेटा। सर वो बॉक्स एक्स को एक्स माइनस फैक्टोरियल पार्ट ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो ना आप, लिखो ना, क्या दिक्कत है, लिखो। सर तो उससे आंसर नहीं आ रहा है। उससे आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व कर पाओगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व हो रहा है वो? सर एक बार करके बताओ ना। अरे आप करो ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने आपको ये मेथड बता दिया क्योंकि ये अप्रोच से आंसर आएगा आपका, जहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। बॉक्स एक्स को हमने लिमिट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू मेरी लिमिट में आ गई कि हाँ भाई 0 से 3/2 में 0 या 1 होगा। अब आप बोल रहे हो कि सर इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ ऐसे, बॉक्स एक्स को लिख दूँ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक्स, एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट एक्स, तो ये बन जाएगा 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, है ना, ये बन जाएगा 2x, ठीक है ना, यही बोल रहे हो ना तुम? हाँ हाँ सर। तो यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 2/5x, है ना, फ्रैक्शन पार्ट हाँ एक्स की फिर वैल्यू वो 0 से 2 1 बाई में आ फाइव गई। एक्स 0 से 1 में आएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा 2/5x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा 0 से 5/2 में आ जाएगा, है ना, यही बोल रहा है, x का वैल्यू 0 से 5/2 में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें इसके बाद? हेलो हाँ हेलो, सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। क्या बात कर रहे हो यार, आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो, बराबर। कोई बात नहीं, चलो अली असगर देख लो तुम, ठीक है ना, तुमने जो अप्रोच से लगाया वहाँ से तुमको x का वैल्यू मिल गया 0 से 5/2, x का वैल्यू 0 से 5/2 आ गया, है ना, और बॉक्स ऑफ हाँ जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है वो 2/5 टाइम्स x है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसमें से x कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना, तो हमें ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ से बॉक्स x की वैल्यू से हम x ढूंढ पाए। यहाँ पे बॉक्स x की वैल्यू अगर 0 से 3/2 लिमिट हो गई तो मेरे को पता चल गया कि भाई बॉक्स x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और बॉक्स x की वैल्यू पता चल गई तो वहाँ से मैंने x की वैल्यू बता दी, सही है, ठीक है ना। इसके बाद तुम क्या करोगे, आपके पास x की रेंज आ गई, यहाँ से यहाँ तक x हो सकता है, ठीक है, तो फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि 0 से 1 एक इंटरवल में खोला, फिर 1 से 2 इंटरवल में खोला, फिर 2 से 3 इंटरवल खोला, ठीक है ना। इसको फर्दर प्रोसीड अगर आपको करना है, बता दूं, देखो कर तो सकते ही है, आंसर यहाँ से भी आएगा, लेकिन फिर हर इंटरवल में इसको अलग अलग डेफिनेशन खोलना पड़ेगा। कैसे खोल सकते हो आप, जैसे कि इसी चीज़ को मैं नीचे ले जाऊँ एक बार, मान लो तुमने ये अप्रोच लगाई, तो यहाँ से तुम कैसे इसको करोगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज 2x, फ्रैक्शन पार्ट इज 2/5x। अब 0 से ग्राफ बना लेता हूँ 5/2 में, अब 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट एक्स का ग्राफ ये बनेगा, है ना। एक काम करते हैं, ग्राफ भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली अलजेब्रा से ही कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली अलजेब्रा से ही कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ग्राफ से भी कर सकते हैं, अलजेब्रा से फटाफट निकल जाएगा। देखो भाई 0 से x का वैल्यू 1 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होगा, x होगा, तो क्या x 2/5x के बराबर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, जब x 0, तो एक आंसर मिल गया, x का वैल्यू 0, फिर 1 से x का वैल्यू 2 ले लो, 1 से x की वैल्यू 2 में फ्रैक्शन पार्ट x क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2/5x हो गया, यस और नो, तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, तो 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/3 आ गया, सही है, ठीक है। दूसरा तीसरा केस ले लो आप, 2 से x का वैल्यू 5/2, इसके बीच में फ्रैक्शन पार्ट का x माइनस 2 डेफिनेशन खुलेगा, ये कितना खुलेगा 2/5x, तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2x, तो 3x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा,
x का वैल्यू 10/3। अब 5/2 से 10/3 तो बड़ा है, तो नो, ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस एंड दिस इज द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? चल सकते हैं अब आगे। अली असगर, हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। लेट्स सी दिस पार्ट, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इस फंक्शंस का हम डोमेन कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? यूजुअली जो ट्रिक इसमें वर्कआउट करती है, यूजुअली आई एम सेइंग यूजुअली, ठीक है, आपको क्या करना है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड यू हैव टू गो, आउटसाइड टू इनसाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल e की पावर sin x है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई? sin x को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग टू r है। e की पावर में x बिलोंग टू r में क्या जाएगा, सब चल जाएगा। तो ये डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। सही है। अब इसी में अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, e रेज़ टू sin इनवर्स x, तो मुझे एक चीज़ बताओ, e को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन इनवर्स का जो जो आउटपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग e आपको आंसर दे देगा, e को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स x को कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, x की वैल्यू -1 से 1 चलनी चाहिए। तो इसका नेट जो डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन ऑफ e रेज़ टू x देखते हैं। अब साइन ऑफ e रेज़ टू x में क्या है, साइन के इनपुट में कोई भी रियल चलेगा, x के इनपुट में कोई भी रियल चलेगा, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r। नेक्स्ट अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x लिख दूं, है ना, अगर इसी की जगह मैं लिख दूं साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x, तो हम क्या सोचेंगे भाई, साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल सकती है, -1 से 1। भाई साइन इनवर्स के इनपुट में आप -1 से 1 डाल सकते हैं, तो -1 से 1 e की पावर x होनी चाहिए वैल्यू। अब e की पावर x अगर -1 से 1 है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही लॉजिकल है, देखो ठीक है ना, e की पावर x क्या कभी -1 होगा क्या, कभी नहीं होगा। e की पावर x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम आपको परमिसिबल, मिनिमम 0 भी नहीं हो सकती, एक्चुअली 0 से बड़ी ही होगी और 1 पे क्लोज होगी। e की पावर x की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो x क्या हो जाएगा इसके लिए, x हो जाएगा -∞ से 0। सो दिस इज योर आंसर, x की वैल्यू -∞ से 0 चलेगी। इज इट क्लियर? सर वो फोर्थ स्टेप समझ में नहीं आया। ई रेस टू एक्स ग्राफिकली के सोच बाद लो वो आप, एक्स बिलोंग नहीं बात नहीं बेटा, ग्राफिकली सोच लो आप। e की पावर x का एक ग्राफ है, e की पावर x कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -1 to 1, तो एक -1 चलेगा और 1 चलेगा, तो ये y एक्सिस की वैल्यूज चलेगी, तो इसके लिए x एक्सिस कौन सी वैल्यू दे रही है, ऑब्वियसली यही वैल्यूज आ रही है। ये क्या है, x की 0 वैल्यू से -∞ से 0। सही है। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ tan इनवर्स ऑफ e रेज टू cos ऑफ रूट x, इसका अगर आपको डोमेन बताना है, तो पहली चीज हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, tan इनवर्स के अंदर सब कुछ चल सकता है, tan इनवर्स के अंदर सब कुछ चल सकता है, तो tan इनवर्स का डोमेन होता है x बिलोंग टू r। नेक्स्ट e को हर कोई वैल्यू चलती है, तो एक्सपोनेंशियल का भी डोमेन x बिलोंग्स टू r, cos का भी डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r। अब रूट x को क्या है डोमेन, 0 to ∞, तो नेट फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू 0 से ∞। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। एक मिनट ये लिखना है। लिख लो लिख लो। और वाला बाकी है क्या लिखना, हाँ सर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लो ln ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा है,
इसका डोमेन आप बताओ क्या होगा। भाई ln को कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो ln के अंदर इनपुट में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल पॉजिटिव शुड बी देयर इन द इनपुट। अब फ्रैक्शन पार्ट का जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए? x शुड नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स। मतलब फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कोई इंटीजर नहीं चलेगा, हाँ ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट का जो आउटपुट है वो ln में जा रहा है। फ्रैक्शन पार्ट का आउटपुट क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट का आउटपुट 0 से 1 होता है। मतलब कोई भी नेगेटिव ऐसी चीज ही नहीं है जो ln में जाए, तो ln को कोई दिक्कत होगी कहीं? नहीं होगी। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को जहां जहां दिक्कत होगी वहां ln ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को दिक्कत होगी। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को कहां कहां दिक्कत है? इंटीजर वैल्यूज पे। क्यों? इंटीजर पे क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 0 होता है और वो ln में आप नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का? ऑल द वैल्यूज ऑफ r आर पॉसिबल, ऑल द रियल वैल्यूज पॉसिबल एक्सेप्ट इंटीजर्स। r माइनस आई आ जाएगा आपके पास, इसको नोट कर लेंगे आप। सिक्स्थ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ln ऑफ x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सर ऊपर वाला समझ में नहीं आया। फिर से समझा देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन व्हाट इज देयर, ठीक है। देखते चलो क्या लिखा है। ln के अंदर जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए? ln के अंदर जो इनपुट है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वो क्या होना चाहिए? जो इसका इनपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या है? उसको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो x बिलोंगिंग टू r होता है, दिस इज x बिलोंगिंग टू r, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या बोल रहा है? 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू हर वैल्यू चलेगा माइनस इंटीजर वैल्यूज। क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू पे ही तो फ्रैक्शन पार्ट 0 होगा और 0 पॉसिबल नहीं है। भाई लॉग का जो डोमेन है वो क्या बोलता है कि जो इनपुट में वैल्यूज आप डालो वो कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए? सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मीन 0 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में अगर इंटीजर जाएगा तो ln के आर्ग्यूमेंट में 0 चला जाएगा, विच इज नॉट परमिसिबल। इज इट क्लियर? अब आप देखो फ्रैक्शन पार्ट को कोई दिक्कत नहीं, तो फ्रैक्शन पार्ट x बिलोंगिंग टू r है। अब ln को कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। सिक्स्थ वाला क्लियर है? लिख लो। सेवेंथ है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, और इसी के पैरेलल में साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? 7 और 8 हम बोल देते हैं। दोनों में साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन x दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो भाई x की वैल्यू क्या जा सकती है? -1 से 1 जा सकती है। अब x की वैल्यू -1 से 1 गई तो साइन इनवर्स आंसर कहाँ से कहाँ तक देगा? आंसर दे देगा 0 से π/2 में, सॉरी -π/2 से π/2 में। अब -π/2 से π/2 अगर साइन के अंदर जाएगा तो कोई दिक्कत है साइन को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन फंक्शन का क्या हो गया? -1 से 1 हो गया। अब इसी की बात हम करते हैं, साइन के कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हर रियल वैल्यू जाएगी। अब हर रियल वैल्यू जब जाएगी तो आंसर क्या आएगा? -1 से 1 आएगा। अब ये -1 से 1 तो साइन इनवर्स के अंदर जाएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। तो ये दोनों में Sorry. बहुत डिफरेंस है। हाँ बेटा